नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आरपीएफ को ज्वाइन कैसे करें, आरपीएफ में भर्ती कैसे मिलेगी, उसके बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट करते हैं कि कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बेस्ट रणनीति क्या है और आरपीएफ में वर्क क्या है, आरपीएफ काम क्या करता है। तो आप लोगों के जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो उससे फॉर्म स्टार्ट के साथ साथ आप लोग, अगर आपका सपना है आरपीएफ, तो उसके लिए पहले आप लोग जान लो कि आरपीएफ वर्क क्या है, आरपीएफ काम क्या करता है। जो आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे लोग रेलवे सुरक्षा बल बहुत सारे नाम से जाना जाता है, और इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत से साथी हैं जिनका सपना है कि कैसे ज्वाइन किया जाए, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, वगैरह वगैरह। आज इसकी आप लोगों को, आज इस रणनीति से मैं आपको बताऊंगा कि आपका सपना कैसे पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले आपका आरपीएफ में ज्वाइन के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है। अगर आप हाई स्कूल पास हो तो आरपीएफ कांस्टेबल में आप फॉर्म भर सकते हो, और आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पर फॉर्म भर सकते हो, जो कि अभी वर्तमान में अभी आरपीएफ की जो 4060 वैकेंसी हैं, उन वैकेंसी की प्रक्रिया आपकी चल रही है, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, कांस्टेबल प्लस एसआई की। तो आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे, तो आप लोग इस भर्ती में फॉर्म भरें, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आप तैयार हैं, तो तैयारी के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपके पास कुल मिला के मान लीजिए आपके पास 60 से 65 दिन है, लास्ट बस 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के लिए आरपीएफ की आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी कर सकते हो, किसी भी कोचिंग पर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी कोचिंग वाला जो आपको पिला नहीं देगा, घोर के पिला नहीं देगा ना, वो आपके दिमाग में भर देगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, वो आपको बताएगा, उसी मार्गदर्शन पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप उसी मार्गदर्शन पर चलोगे तो आपको वैकेंसी जरूर मिलेगी। उसके लिए आपको अपने स्वयं पढ़ना पड़ेगा। देखो, कोचिंग वाला मान लीजिए आपको 40% पढ़ाएगा, 50% पढ़ाएगा, आपको 50% घर पर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 50% कोचिंग में पढ़ लिया और आपने किताब बंद कर दी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। उसके लिए और आपकी जो वैकेंसी की प्रक्रिया है वह आपकी ऑल इंडिया, किसी भी राज्य, भारत के आपके सभी राज्यों के लिए। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि ये वैकेंसी हैं ये किस राज्य के लिए हैं, ये आपके भारत के सभी राज्यों के लिए वैकेंसी हैं। तो उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कोचिंग के लिए आप बुकें, पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये बेस्ट बुक कौन सी सही रहेगी इसके लिए, क्योंकि जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, ये आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। ये आपकी कांस्टेबल प्लस एसआई वर्क बुक, प्रैक्टिस सेट, सभी प्रकार की आपको बुक मिलेंगी किरण पब्लिकेशन में। आप लोग देख रहे हो, और वो बहुत से बच्चे हैं जो इस बुकों से तैयारी कर रहे हैं। तो इसे आप ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी स्टोर पर जाके आप खरीद सकते हो। तो इस बुक से आप एक बार इस बुक को पढ़कर जरूर देखें, ठीक है। अब इसकी रणनीति, ज्वाइन कैसे करें आरपीएफ को। हाई स्कूल पास, और आपकी लंबाई 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपकी जो आयु है वो आपकी 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन इस भर्ती में आपको आयु में भी 3 वर्ष का छूट मिला है। एससी, ओबीसी, एसटी वालों को इसमें जो छूट है वो आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। तो आपको ज्वाइन के लिए आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म के बाद आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर आपको फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें जो फिजिकल होता है आरपीएफ में थोड़ा तगड़ा फिजिकल होता है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। और आरपीएफ का वर्क क्या है, आप लोग अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि इसमें वर्क क्या है, काम क्या है। तो आरपीएफ रेलवे पुलिस बल,
रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। आप लोग ट्रेनों में देखते होंगे कि ट्रेन में जब भी आप बैठे होगे तो रात में या दिन में तो आपके कोच से आरपीएफ और जीआरपीएफ वाले जो आपके गुजरते हैं, उनका वर्क ये है कि ट्रेन में किसी प्रकार की चोरी, किसी प्रकार की किसी भी पैसेंजर को परेशानी हो तो डायरेक्ट नंबर लिखा रहता है, हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है, तो आप वहाँ पर जाके संपर्क करें, तुरंत आपकी सेवा में आरपीएफ तुरंत आपके पास आ जाएगी। आपका ये वर्क रहता है ट्रेनों में, ठीक है। दूसरा वर्क रहता है आपका, आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन पर। स्टेशन पे क्या होता है कि स्टेशन पे ड्यूटी लगती है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है। और ज़्यादातर ट्रेन जब आती जाती है तो पैसेंजर उतरते हैं, तो पैसेंजर उतरते समय जो दुर्घटना होने से रोकना, इस प्रकार की जो आपका वर्क है, जो आरपीएफ वर्क करता है। आरपीएफ की ड्यूटी है आपकी वो 8 घंटे की रहती है, ठीक है। इसमें आपकी छुट्टी की व्यवस्था क्या है? तो आरपीएफ में जो आपकी छुट्टी है वो आपकी 15 दिन ईएल और आपकी 60 दिन एपीएल, इस प्रकार से, और 15 दिन मेडिकल वगैरह लीव, कुल मिला के आपकी 60 दिन की छुट्टी होती है। इसे आप कभी भी ले सकते हो। और आपको हफ्ते में आपकी मान लीजिए लगातार 7 दिन ड्यूटी चलती है। 7 दिन ड्यूटी के बाद आपको 1 सप्ताह में रेस्ट मिलता है। जैसे आपका लगातार 7 दिन हो गया, 7 दिन होने के बाद आपको 1 सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट मिलता है। तो आरपीएफ का आपके फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत से बच्चे हैं जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमें आरपीएफ में वर्दी कैसे मिलेगी। अगर आप लोग अपनी रणनीति बना लो, आप अपना टाइम टेबल, छुट्टी सब कुछ सेट कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हमारा फॉर्म की प्रक्रिया है, भर रही है, फॉर्म की प्रक्रिया है वो चालू हो गई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, और आपके जो फॉर्म हैं जो 15 मई तक भरे जाएंगे। 15 मई तक आप लोग फॉर्म को भर लो। उसके बाद आपका जो ड्यूटी है, जो वर्क है, ड्यूटी ज़्यादा नहीं रहती है इसमें, आपकी सैलरी इसमें अच्छी मिलती है, फैमिली सुविधा है, हर प्रकार की आपकी इसमें सुविधाएं हैं। आपकी आरपीएफ की जॉब है। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि हम रेलवे पुलिस में भर्ती हों, रेलवे में बैठने का मौका मिले। रेलवे में ज़्यादातर क्या होता है कि आरपीएफ वालों को पास होता है घूमने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं रेलवे के अंतर्गत। अगर आपको ये सुविधाएं चाहिए तो आपको आज से, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टाइम टेबल, सही कोचिंग सिलेक्शन, सही बुकों का सिलेक्शन। तो आज आप लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो चुकी होगी कि आप आरपीएफ की तैयारी कैसे करें, ज्वाइन कैसे करें, वर्क क्या है, ठीक है भाई लोग। अगर आपको आरपीएफ संबंधित अपडेट चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं। जय हिंद।